हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल डायमेंशन चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में है। यह प्रोजेक्ट हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा विवादों और चर्चों में रहने वाला प्रोजेक्ट है। तो ऐसा क्या है इस प्रोजेक्ट में जो यह इतना चर्चा में है? आइए जानते हैं क्या है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसके कंप्लीट होने पर 2024 में दिल्ली में क्या क्या बदल जाएगा, इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है और कौन कौन सी एजेंसियां काम कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को जानने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि यह सेंट्रल विस्टा क्या है। एक्चुअली इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक लगभग 3 किलोमीटर का राजपाथ के दोनों तरफ का इलाका सेंट्रल विस्टा कहलाता है। इसमें शामिल है वाइस प्रेसिडेंट्स हाउस, विज्ञान भवन, नेशनल म्यूजियम, निर्माण भवन, उद्योग भवन, रक्षा भवन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया, कृषि भवन, शास्त्री भवन के अलावा इसमें राष्ट्रपति भवन और संसद भवन के अलावा नॉर्थ ब्लॉक जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिस हैं और साउथ ब्लॉक जिसमें पीएमओ ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिस शामिल है। यह सभी इमारतें 1931 से पहले की हैं और इस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत इनमें से कुछ इमारतों को तोड़ा जाएगा या फिर कुछ हिस्सों को रीडेवलप किया जाएगा। यही इसमें विवाद में होने का कारण भी है। 2019 में द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का प्रस्ताव लेकर आया। विवादों में रहने के बावजूद 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा इसकी नींव रखी गई और 5 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी। इस पूरे प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 20,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें शामिल है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर, न्यू रेजिडेंस एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, न्यू रेजिडेंस एंड ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, न्यू इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। इन सभी इमारतों का निर्माण किया जाना है। अगर करंट स्टेटस की बात करें तो अभी तक सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जिसकी वैल्यू सिर्फ 1339 करोड़ है, जिसमें शामिल है नई संसद भवन जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है 862 करोड़ और रेजुविनेशन या रेनोवेशन ऑफ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है 477 करोड़ रुपए और बाकी के कॉन्ट्रैक्ट्स अभी अवार्ड किए जाने हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट मिस्टर बीमल पटेल, जिनकी फर्म का नाम है SCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। यह गुजरात अहमदाबाद बेस्ड एक कंसल्टेंसी फर्म है। इन्हें इस प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी के लिए 229 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें पूरे प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान, डिज़ाइन, कॉस्ट एस्टिमेशन, लैंडस्केप, ट्रैफिक प्लान एंड पार्किंग फैसिलिटीज़ आदि शामिल हैं। इसी कंपनी द्वारा फेमस साबरमती रिवर फ्रंट का भी डेवलपमेंट किया गया, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी के 150वें जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पर टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड काम कर रहा है, जिसे 2024 तक कंप्लीट किया जाना है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को यह बिड 861 करोड़ 90 लाख में अवार्ड की गई, ना कि 971 करोड़ में। चलिए अब देख लेते हैं कि यह प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद दिल्ली में क्या क्या बदल जाएगा। यह उस समय की बात है जब हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था और देश की राजधानी को कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट किया जाना था। उसी वक्त पहला सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिज़ाइन और डेवलप किया गया। इसलिए दिल्ली के इस एरिया को आज भी लुटियंस जोन के नाम से जाना जाता है। उसी वक्त 12 फरवरी 1921 में पार्लियामेंट बिल्डिंग की नींव रखी गई और यह 7 साल बाद 18 जनवरी 1927 में बनकर तैयार हुई और इसका उद्घाटन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। 15 अगस्त 1947 में आज़ादी के बाद पार्लियामेंट बिल्डिंग को 1962 में हेरिटेज का दर्जा दे दिया गया, पर यह काफ़ी नहीं था। देश तरक्की कर रहा था और आत्मनिर्भर हो रहा था। शायद इसलिए 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग
एंड अर्बन अफेयर्स प्रस्ताव लेकर आया, जिसमें यह तर्क दिया गया कि अभी की सेंट्रल विस्टा में ज़्यादातर बिल्डिंग्स 100 साल पुरानी हैं। ऑफिस में जगह की कमी पड़ रही है, कर्मचारी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इस पूरे इलाके में रीडेवलपमेंट की ज़रूरत है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखकर न्यू सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई और नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की नींव रखी गई। ये प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, 2024 तक बनकर तैयार होगा। तो कैसा होगा नया पार्लियामेंट? नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की शेप ट्रायंगुलर शेप में है। इसे एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट के साथ में ही बनाया जा रहा है। इस नए स्ट्रक्चर का बिल्डअप एरिया 20,866 मीटर स्क्वायर, जिसमें 64,500 मीटर स्क्वायर कारपेट एरिया होगा। इसमें 4 फ्लोर होंगे और एक फ्लोर 16,125 मीटर स्क्वायर का होगा। आप सोच रहे होंगे अभी की पार्लियामेंट में ऐसा क्या हो गया जो नया पार्लियामेंट बनाया जा रहा है। एक्चुअली 2026 तक भारत एमपीज की सीट्स को बढ़ा देगा। अभी लोकसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट 552 है, जो बढ़कर 888 सीट हो जाएंगी, और राज्यसभा में मैक्सिमम सीट 245 है, जो बढ़कर 384 सीट हो जाएगी। यही कारण है कि फ्यूचर डिमांड्स को पूरा करने के लिए न्यू पार्लियामेंट को बनाया जा रहा है। इसके अलावा नई पार्लियामेंट में डिजिटल इंटरफेस सिस्टम होगा, मॉडर्न इक्विपमेंट्स और पहले से अधिक सेफ होगा। यह बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ और इको फ्रेंडली भी होगी। लोकसभा का डिज़ाइन पीकॉक थीम बेस्ड होगा, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। राज्यसभा का डिज़ाइन लोटस थीम बेस्ड होगा, जो हमारा राष्ट्रीय फूल है। इस फ्लोर पर मंत्रियों के ऑफिस और कॉन्फ्रेंस रूम होंगे। फर्स्ट फ्लोर पर डाइनिंग फैसिलिटीज़ होगी, जो एमपी, वीआईपीज और विजिटिंग के लिए होगी। बिल्डिंग के सेंटर में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा, जिसकी 3 तरफ से एंट्री होगी, और बिल्डिंग के टॉप पर नेशनल एम्बलम को ताज की तरह लगाया जाएगा। 3 किलोमीटर लंबे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की बात करें तो इसमें कैनाल्स बनाई जाएंगी, ब्रिजेस बनाए जाएंगे, अंडरपास होगा, चौड़ा फुटपाथ होगा, न्यू पार्किंग लॉट होगा, खूबसूरत गार्डन बनाए जाएंगे, पेड़ लगाए जाएंगे, गार्डन में बैठने के लिए बेंचेस की सुविधा भी होगी। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के रीडेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी शाहपुरजी पलोंजी को दिया गया है। शाहपुरजी को यह काम 300 दिनों में पूरा करने और उसे कंप्लीशन के बाद 5 साल तक मेंटेन करने के लिए कहा गया है। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की बात करें तो 10 डोनट शेप बिल्डिंग बनाई जाएंगी राजपाथ के दोनों तरफ। इन सभी बिल्डिंग्स की हाइट को इंडिया गेट की हाइट से कम रखा जाएगा, जो कि 42 मीटर है। हर बिल्डिंग में 7 फ्लोर होंगे। बिल्डिंग का एक्सटीरियर आसपास की लुटियंस बिल्डिंग से मिलता जुलता होगा। अगला स्ट्रक्चर है नेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर। विज्ञान भवन को डिमोलिश किया जाएगा और नया कॉन्फ्रेंस सेंटर बनाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड रेजिडेंस और वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस एंड रेजिडेंस की बात करें तो लेटेस्ट प्रपोजल के अनुसार प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस और घर साउथ ब्लॉक के साउथ प्लॉट पर होगा और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस और घर नॉर्थ ब्लॉक के नॉर्थ प्लॉट पर होगा। ऐसा ट्रैफिक और ट्रैवल टाइम को कम करने के लिए किया गया है। प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स 15 एकड़ में फैला होगा, जिसमें 10 4 मंजिला इमारत होगी, जिनकी ऊंचाई सिर्फ 12 मीटर ही होगी। सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स 15 एकड़ में फैला होगा, जिसमें 32 5 मंजिला इमारतें होंगी, जिनकी ऊंचाई 15 मीटर तक होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स। इस बिल्डिंग को रीलोकेट किया जाएगा मान सिंह रोड से जामनगर हाउस के पास, जहां इस बिल्डिंग के लिए 15 एकड़ प्लॉट एलोकेट किया गया है। यह बिल्डिंग पहले की तरह ही कल्चरल एक्टिविटी, रिसर्च, ट्रेनिंग आदि फैसिलिटीज देगी, जो अब मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ होगी। अब चलिए जल्दी से रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। इंडियन अपोजिशन पार्टीज, सिविल सर्वेंट्स, हिस्टोरियंस आदि का यह ऑब्जेक्शन था कि जो 20,000 करोड़ इस प्रोजेक्ट में लग रहा है, उसे इस कोरोना पैंडेमिक के समय में हॉस्पिटल और मेडिकल सर्विसेज को दुरुस्त करने में लगाना चाहिए। साथ ही दिल्ली की हेरिटेज बिल्डिंग को बचाया जाना चाहिए। यह देश की धरोहर है, पर आर्किटेक्ट बिमल पटेल का कहना था कि लिस्टेड हेरिटेज बिल्डिंग को
न्यू बिल्डिंग्स के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा जो एस्थेटिकली हार्मोनियस होगी। होप यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिविल डायमेंशंस।